नमस्कार। देखिए, कुछ बातें ना इतनी आम हो जाती हैं कि हम उन पर सवाल उठाना ही छोड़ देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत गहरे और सच कहूं तो परेशान करने वाले ख्याल की तह तक जाएंगे। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है ना कि क्या भ्रष्टाचार कभी अच्छी चीज भी हो सकता है। मतलब एक तरह की वो सोच कि भाई सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता है, जरूरी होता है। लेकिन जिस नजरिए से हम आज बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ है। ये सोच सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक भी है। तो चलिए इस विचार की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम उन मिथकों को तोड़ें कि इसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि जब हम भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल मतलब है क्या। परिभाषा बिल्कुल सीधी सादी है। अपने निजी फायदे के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, बस और कुछ नहीं। इसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। चाहे वो कोई छोटा मोटा क्लर्क हो या कोई बड़ा अफसर, जब भी कोई अपनी कुर्सी या ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है तो वो भ्रष्टाचार। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो रिश्वतखोरी है, पक्षपात है या भाई भतीजावाद, ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। नहीं, ये सब तो एक ही बहुत गहरी बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। और वो बीमारी है सिस्टम का अंदर से टूट जाना। तो ठीक है, मान लिया ये एक बीमारी है, पर इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये सिर्फ कुछ पैसों के लेन देन की बात नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम को, पूरे ढांचे को अंदर से खोखला कर देता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी चोट पड़ती है मेरिट पर, यानी काबिलियत पर। सोचिए जरा, जब नौकरियां और प्रमोशन काबिलियत से नहीं बल्कि घूस देकर मिलने लगें तो उस इदारे का क्या होगा? भाई, नाकाबिल लोग ऊपर की कुर्सियों पर बैठेंगे और पूरा का पूरा ढांचा चरमरा कर गिर जाएगा। फिर एक ऐसा सिस्टम बना देता है जहां अमीर और ताकतवर लोग तो नियमों को तोड़ मरोड़ कर पैसा देकर आगे निकल जाते हैं, और आम इंसान वो उन्हीं टूटे फूटे नियमों के जाल में पिसता रहता है। नतीजा क्या होता है? समाज में जो असमानता पहले से है वो और भी गहरी और भी चौड़ी हो जाती है। अब जरा सोचिए, कोई भी समझदार इन्वेस्टर ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएगा जहां हर छोटे बड़े काम के लिए घूस देनी पड़े? इससे होता क्या है कि बिजनेस करने का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही जो पैसा नई खोज, नए इनोवेशन पर लगना चाहिए वो रुक जाता है। सीधे सीधे कहें तो भ्रष्टाचार विकास का गला घोंट देता है। और जब लोगों का पुलिस से, अदालतों से, मतलब उन बुनियादी संस्थाओं से ही भरोसा उठ जाए जो एक समाज को जोड़े रखती हैं, तो फिर क्या होता है? समाज का पूरा ताना बाना ही बिखरने लगता है। ये सिर्फ भरोसे की कमी नहीं है, ये उस सामाजिक पतन की शुरुआत है जहां कानून का राज खत्म हो जाता है। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार, इन दोनों का तो समझिए चोली दामन का साथ है। अपराधी क्या करते हैं? भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा खिलाते हैं और आज़ादी से अपना काम करते हैं। और जो ईमानदार अफसर हैं उनके लिए सिस्टम में कोई जगह ही नहीं बचती। और शायद सबसे खतरनाक असर यही है, जब आने वाली पीढ़ी ये देखने लगती है कि आगे बढ़ने का स्मार्ट तरीका तो बेईमानी है, तो फिर ईमानदारी और मेहनत जैसे उसूल ये सब मजाक बनकर रह जाते हैं। ये वो सड़न है जो धीरे धीरे पूरे समाज की आत्मा को ही खा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतने सारे नुकसानों के बावजूद भी लोग इसे सही क्यों ठहराते हैं? इसके पक्ष में क्या दलीलें दी जाती हैं? चलिए उन आम दलीलों को एक एक करके देखते हैं और उनकी हकीकत को समझते हैं। हाँ, ये सबसे आम बहाना है कि इससे काम जल्दी होता है। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि भ्रष्टाचार उस धीमी रफ्तार को खुद पैदा करता है जिसे हल करने का वो दावा करता है। मतलब सरकारी दफ्तरों में फाइलें जानबूझकर धीरे चलाई जाती हैं ताकि उन्हें तेज चलाने के नाम पर पैसा वसूला जा सके। ये कोई सर्वाइवल का टूल नहीं है, ये एक जाल है। हाँ, हो सकता है कि किसी एक इंसान को रिश्वत देकर थोड़े समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा करके वो जाने अनजाने उसी भ्रष्ट सिस्टम को और मजबूत कर रहा होता है जो लाखों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये दलील अक्सर वो लोग देते हैं जो सिस्टम के टॉप पर बैठकर फायदा उठा रहे होते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा कर सकें। इतिहास गवाह है, एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये दिखाए कि भ्रष्टाचार विकास के लिए जरूरी है, बल्कि हर सबूत इसका उल्टा ही दिखाता है। जिन देशों ने भ्रष्टाचार को कम किया उन्होंने ही असल में तरक्की की। और ये रहा आखिरी और शायद सबसे खतरनाक मिथक कि भाई सब करते हैं तो ये नॉर्मल है। एक बात बताइए,
जहर को सिर्फ इसलिए सामान्य मान ले क्योंकि वो आसानी से मिल रहा है, तो क्या वो दवा बन जाएगा? नहीं ना। किसी गलत चीज को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेना क्योंकि वो आम हो गई है, ये समाज के लिए आत्महत्या करने जैसा है। तो इन सभी दलीलों और हकीकतों के बाद निचोड़ क्या निकलता है? तस्वीर अब तक तो बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार का जो ये खेल है ना, इसमें जीतने वाले हमेशा मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी, नेता, अपराधी, बिचौलिए। और हारता कौन है? हारने वालों में बाकी सब आते हैं, मतलब पूरा का पूरा समाज। यानी किसी एक इंसान को जो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म फायदा मिलता भी है, वो पूरे समाज को होने वाले बड़े और लंबे नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें आखिर में हमेशा देश ही हारता है। और अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन ये होगी: भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति को कुछ देर की सहूलियत तो दे सकता है, लेकिन ये पूरे सिस्टम को, संस्थानों को, आर्थिक विकास को और सामाजिक न्याय को सिस्टमैटिकली तबाह कर देता है। ये हर दलील का आखिरी जवाब है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है, अगर भ्रष्टाचार का कोई असली फायदा है ही नहीं, तो फिर ये इतना आम क्यों है? यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स भ्रष्टाचार की असली पहेली है। और ये एक ऐसी पहेली है जो सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि हम सबकी सामाजिक सोच में बदलाव से ही सुलझ सकती है। इस विषय पर हमारे साथ विचार करने के लिए आपका शुक्रिया।